नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, एक चीज बहुत दिनों से चल रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है आखिर? क्या वो भारतीय नागरिक है या किसी और देश का नागरिक है? अब राहुल गांधी की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इसके रद्द करने पर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और फैसले के बाद में अब ये चीज की पुष्टि होगी कि राहुल गांधी को अब ये देश छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे, ये कोई अभी की बात नहीं, पहले से भी इसकी नागरिकता पर सवाल उठाए हैं और कई लोगों ने उठाए हैं। और जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था कि राहुल की नागरिकता का कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं है कि वह ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन इस बार फिर से एक याचिका दायर की गई है और इस बार यूके का जो गृह मंत्रालय है उसने भारत सरकार के सामने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया। अब राहुल गांधी जो है इस बार मुश्किल में है, जो ये हर वक्त अपने हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, अब बड़ी मुश्किल होने वाली है इनके लिए। और इस बार मैं आपको राहुल गांधी की नागरिकता खारिज होने को लेकर हाई कोर्ट से जो बड़ी खबरें आ रही हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं उनको बताऊंगा। और यही खबर और उस फैसले को सुनकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी के भारत छोड़ने की पुष्टि हो गई है, कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी को भारत छोड़ना पड़ेगा। आखिर ये मामला क्या है? लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के एक बार पुनर्विचार याचिका दायर की और इस याचिका में हाई कोर्ट में बहुत ही सॉलिड प्रूफ दिए गए हैं, पेश किए गए हैं कोर्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने सबूत मांगे कि भाई आप जो याचिका दायर कर रहे हैं उसमें कुछ सबूत पेश कीजिए कि राहुल गांधी वाकई ब्रिटिश नागरिक है। इसी तरह तो कोई भी व्यक्ति आएगा और किसी के ऊपर भी उंगली उठा करके कह देगा, सार्वजनिक याचिका दायर करेगा और कहेगा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, फलाने जगह का नागरिक है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है? आप उसके लिए कुछ सबूत पेश करेंगे, ये कोर्ट ने बोला। तो इसके लिए केंद्र सरकार से सबूत मांगे गए और कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी बयान दिया गया कि केंद्र सरकार जल्द ही कार्रवाई करे और ऐसे सबूत पेश करे जिससे सिद्ध हो सके कि राहुल गांधी वाकई ब्रिटिश नागरिक है। तो फिर सबूत इकट्ठा होने शुरू हो गए और जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्होंने जो थे कि सबूत इकट्ठे शुरू कर दिए, इकट्ठा करने। अब सबूत आ गए हैं और मैं उसी के आधार पर बात करूंगा और उसी आधार पर आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे देश में नागरिकता को लेकर के कुछ कायदे और नियम हैं, ऐसे नहीं है। और भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता हमारा देश। कोई अगर सोचता है कि मैं विदेशी नागरिक हूं और अगर मैं भारत में नागरिकता ले लेता हूं तो हमारे देश में यह मान्य नहीं है। आप यहाँ पर दोहरी नागरिकता लेकर के नहीं रह सकते हैं। अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो आप विदेश में रहें, यहाँ पर नहीं। ठीक है, आप वीजा पर आए, यहाँ घूमे फिरें संकरी गलियों से, जो हमारे कल्चर है उसको आप देखें और फिर यहाँ से निकल जाए पगली गली से। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं विदेशी हूँ, कनाडा का नागरिक हूँ, मैं कनाडा की नागरिकता को लेकर के भारत में रहूंगा और भारत में कमाऊंगा, तो ये तो संभव नहीं है। अवश्य जब तक आपके पास वीजा है आप यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। और अगर कोई विदेशी नागरिकता लेता है और उस विदेशी नागरिकता के आधार पर भारत में रहता है, उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई भी अगर बाहर का आदमी आकर यहाँ रहता है, नागरिकता लेता है और उसको नहीं मिलती है, तो या किसी दूसरे देश की नागरिकता है और भारतीय है और उसने दूसरी जगह की भी ले रखी है, तो भारत में उसकी नागरिकता अपना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है तो मैं सिर्फ पेश किए गए जो सबूत हैं जो कोर्ट में दिया गया है उन पर बात करूंगा। अगर वो विदेशी नागरिक है और उनकी नागरिकता ब्रिटिश है तो दोहरी नागरिकता के आधार पर वो व्यक्ति भारत में नहीं रह सकता। अब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने सारे सबूत और प्रूफ दे दिए हैं। राहुल गांधी साल में 182 दिन से भी कम, मतलब 182 डेज से भी
कम समय के लिए भारत में रहता है ये व्यक्ति। कभी लंदन जाता है, कभी विदेशी दौरे पर जाता है, कभी कहीं। और इस बात को लेकर के खूब हंगामा भी हुआ कि राहुल गांधी कभी भी 182 दिन से ज्यादा भारत में नहीं रहता, इससे कम में रहता है, तो फिर यह भारतीय नागरिक कैसा हो। इस पर हंगामा भी खूब हुआ। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी के अंदर भी जो सबूत पेश किए गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अब उन सबूतों के आधार पर सोचने को मजबूर हो गया है। भाजपा के एक मेंबर हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने दावा किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता को लेकर हमारी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि आपने जो याचिका लगाई है उस पर कोई सबूत या तथ्य नहीं है। जो पहले इन्होंने याचिका लगाई थी, मैं राहुल गांधी से ये कैसे कह सकता हूं कि आप भारत में नहीं रह सकते, आप ब्रिटिश नागरिक हैं, आप अंग्रेजों के पास चले जाइए। तो भाजपा सदस्य जो मेंबर हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने दावा किया कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही शिशिर ने यह भी दावा किया कि मैं सबूत इकट्ठे करूंगा, और फिर उन्होंने उसी समय से सबूत इकट्ठे करने की शुरुआत कर दी। उसके बाद दोस्तों यहां देखिए कि केंद्र ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी कि हमें राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का आप सबूत दीजिए। तो खबर आ रही है कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता का कोई सबूत भी दे दिया है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की जानकारी भेज दी है, और अब इस पर पूरा हंगामा मच गया। अब पता यह चला है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है, इसलिए राहुल गांधी की नागरिकता का यह सबूत ब्रिटेन के गृह मंत्रालय का जो होम मिनिस्ट्री है ब्रिटेन की, वहां से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया। देखिए कि सरकारी वकील ने साफ तौर पर दावा किया कि राहुल गांधी पर ब्रिटिश सरकार के हस्ताक्षर हैं, और राहुल गांधी के कुछ ईमेल भी हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है और इसलिए वो भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, और अब यह व्यक्ति लोकसभा सदस्य का पद भी नहीं संभाल सकता। लेकिन हमारे देश के कुछ नियम कानून ऐसे हैं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या किसी भी अन्य चुनाव में उतरे तो भी विरोध करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हार भी जाएं तो अलग बात है, लेकिन वो विरोध करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये मानसिकता इस व्यक्ति की तो शुरू से रही है, अपने आप में दम नहीं है, लेकिन ये ब्लेम जरूर करता है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि बड़ी और ताजा खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी विदेशी पासपोर्ट पर, मतलब भारतीय पासपोर्ट पर नहीं, विदेशी पासपोर्ट पर यह व्यक्ति वियतनाम, उज्बेकिस्तान और लंदन की यात्रा करता है, ये भी खबर है। अब इसी संबंध में भाजपा के मेंबर विघ्नेश शिशिर ने पोल में एक वीडियो शामिल किया है और ये सबूत भी दिखाया है कि कैसे राहुल गांधी विदेशी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं। तो अब ये सबूत हाई कोर्ट में पेश किया गया है, और जब इसे हाई कोर्ट में पेश किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज का दिमाग हिल गया कि ये क्या हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि राहुल विदेशी नागरिक है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पोल में एक वीडियो डाला था, काफी चर्चा हो रही है और लोग संशय में हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। अब इसकी अच्छी तरह से जांच की जाए, काफी चर्चा है इसके बारे में। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पूरे देश में अलग तरह का एक माहौल छाया हुआ है। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी चाहती है कि राहुल गांधी अब इस देश में ना रहे, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है। केंद्र सरकार को इसकी जांच करनी होगी और यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अब इस पर सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, प्रूफ इकट्ठे कर लिए गए, एविडेंस ले ली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से हमें राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी मिली थी, तो आपको बता दूं कि वह जानकारी सबूतों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दी गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी और अमित शाह को यह बयान दिया था कि 10 दिनों के अंदर तय करेंगे राहुल गांधी की नागरिकता क्या है, वरना देश में दंगा हो जाएगा। एक लॉबी है, एक व्यवस्था है जिस पर हमला हो रहा है, इस पर दंगा नहीं होना चाहिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। तो अब केंद्र सरकार इस पर एक्टिव हो गई और इसलिए ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि भारत सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए,
इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े इन सभी सबूतों और साक्ष्यों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और अगले हफ्ते इस पर सुनवाई हो सकती है। यानी अगर अगले हफ्ते राहुल गांधी के भाग्य का फैसला होने वाला है। और कुछ लोगों का ये दावा भी है, जो जानकार लोग हैं उनका दावा है कि राहुल गांधी के देश को छोड़ने की पुष्टि हो चुकी है। ये कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी को देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो सबूत आए हैं, भारत सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो सबूत और साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, वो सबूत राहुल गांधी की नागरिकता को खारिज करने के लिए काफी हैं। अब राहुल गांधी इसमें कुछ भी ना नुकर ही झंझट नहीं कर सकते। ये दावा किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। खैर, इन सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।